हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस क्या होते हैं? पंक्चुएशन इज़ अ सेट ऑफ मार्क्स दैट आर यूज्ड इन राइटिंग। पंक्चुएशंस ऐसे मार्क होते हैं जिन्हें हम राइटिंग में यूज़ करते हैं। दे मेक अ सेंटेंस ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये हमारे सेंटेंस को हमें ईजी बताते हैं, हमारे समझने के लिए उन्हें ईजी कर देते हैं। पंक्चुएशन ब्रिंग्स अ क्लियर मीनिंग टू आवर राइटिंग। पंक्चुएशन हमारी राइटिंग को एकदम क्लियर मीनिंग दिखाते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस बहुत ईजी हो जाता है और हम उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। द फॉलोइंग आर द मोस्टली कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश। तो फर्स्ट वन हमारा जो पंक्चुएशन है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट की एंड यानी जहाँ पर वो स्टेटमेंट ख़त्म होता है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। द स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यानी एक स्टेटमेंट है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। स्टेटमेंट का जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। इससे पता लगता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। शट दी डोर, स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही था, शट द डोर। हमारा स्टेटमेंट ख़त्म हुआ, हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया, जिससे हमें पता लग गया कि यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ क्वेश्चन और टू एंड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में या फिर जहाँ पर क्वेश्चन पुट हो रहा हो वहाँ पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। कोई हमसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, वेयर डू यू लिव, तो ये क्या है, वो हमसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना कंपलसरी है। आप लोग भी देखो, आप लोग क्वेश्चन आंसर करते हो लिटरेचर में, तो क्वेश्चन जैसे आपका फिनिश होता है उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हो। ईजी है, आपको ये पता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन आई स्टैंड देयर फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर हम उससे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मैं एक मोमेंट के लिए खड़ा हो सकता हूँ। तो ये हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा। नेक्स्ट है एक्सक्लामेशन मार्क। इट इज़ यूज्ड इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। It is used either at the end of the sentences or after an interjection. एक्सक्लामेशन मार्क हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम किसी सेंटेंस को लेकर, किसी बात को लेकर शॉक्ड हो जाते हैं। और ये कहाँ पर लगता है, या तो ये बिल्कुल सेंटेंस के एंड में लगेगा या फिर ये लगेगा इंटरजेक्शन के बाद, अगर सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं तो। इंटरजेक्शन वर्ड्स आपको पता ही है, ये आपने पहले चैप्टर में रीड करे भी थे। वाओ, ओ, आ, हाय, हेलो, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो ये तो लगेगा या फिर सेंटेंस के एंड में, या फिर अगर इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसके बाद लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़। तो यहाँ पर शौक हो रहे हैं, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़, तो इसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। मतलब जहाँ पर भी आप शॉक्ड हो रहे हो तो वहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट है वाओ, इट्स सच अ प्रिटी ड्रेस। ये भी शौक देने वाला है, वाओ, और यहाँ पर वाओ जो है वो इंटरजेक्शन वर्ड है, तो वाओ के बाद भी एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। नेक्स्ट है कोमा। कोमा का यूज़ होता है, इट इज़ यूज विद इन अ सेंटेंस टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ मोर देन 2 सिमिलर आइटम। हम यह यूज़ करते हैं जब एक सेंटेंस में मोर देन 2 सिमिलर आइटम्स होती हैं ना, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए, मतलब कि 2 से ज़्यादा अगर सिमिलर आइटम्स हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। आई विल विजिट जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एंड चित्तौड़गढ़ नेक्स्ट वीक। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, मैं विज़िट करूँगा, कब, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कब करूँगा, नेक्स्ट वीक। अब देखो विज़िट करेगा इन सारी जगहों पर, तो क्या है, ये मोर देन 2 सिमिलर वर्ड्स होंगे। कैसे, सिमिलर आइटम्स ही होगी एक तरह की, क्योंकि ये सारे क्या हैं, घूमने की जगह है, यहाँ पर ये जाएगा, ये प्लेसेस हैं, तो ये सिमिलर टाइप के आइटम हैं, तो इनमें हम कोमा लगाएंगे। अगर हम नॉर्मल लेते हैं कोई एग्जांपल, तो अगर मैं लूँ आई लाइक बनानास, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई लाइक बनाना, कोमा ऑरेंज, कोमा मैंगो एंड पाइनएप्पल। मतलब कि मोर देन 2 सिमिलर आइटम्स हो जाती हैं तो वहाँ पर हम कोमा का यूज़ करते हैं। ऐसी आई हैव पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र,
ठीक है। अब आई हैव पेंसिल कोमा शॉर्पनर एंड इरेजर। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं हम जहाँ भी हमारा सेंटेंस शुरुआत होती है, हमारे सेंटेंस की जहाँ भी हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो फर्स्ट वर्ड जो होगा उसका कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट होता है किसी पर्सन का नेम, कोई भी पर्सन का नेम होता है, एवरी नाउन का जो हमारा फर्स्ट है लेटर वो क्या होगा? कैपिटल होगा। किसी भी पर्सन का नेम ले सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हमारे नेम ऑफ द डेज हैं या मंथ इन अ ईयर है तो उनका भी हम कैपिटल लिखेंगे, लाइक संडे मंडे, तो यहाँ पर संडे में एस हमारा कैपिटल होगा, मंडे में एम कैपिटल होगा। या फिर हमारे मंथ्स हैं जनवरी फरवरी, जनवरी का जे कैपिटल लिखेंगे ऑलवेज, एंड ऐसे ही फरवरी का बी, मार्च का एम, इसी तरह। नेक्स्ट है कोई भी बुक का नेम हो, कोई भी न्यूज़पेपर का नेम हो, कोई भी मैगज़ीन का नेम हो तो उसका भी जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे, लाइक बाइबल का बी कैपिटल होगा। नेक्स्ट है किसी भी तरह की लैंग्वेजेस हो, हमारी भाषा है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फ़ारसी है, तो वो सारी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनका फर्स्ट जो वर्ड का कैपिटल होगा वो लेटर कैपिटल ही होगा। नेक्स्ट है किसी भी कंट्री का नेम हो, सिटी का नेम हो, रिवर का, माउंटेन्स का, ओशियंस का, तो वहाँ पे भी हम जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल ही यूज़ करेंगे। लाइक इंडिया में हम आई ऑलवेज कैपिटल रखेंगे, दिल्ली में हम डी ऑलवेज कैपिटल रखेंगे, हिमालयाज़ में हम एच ऑलवेज कैपिटल रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस